हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद जिया। आपके साथ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ एचपीएसएससी हमीरपुर के द्वारा जो कंप्यूटर ऑपरेटर जिसका पोस्ट कोड 848 है, उसका एग्ज़ाम जो करवाया गया था 19 सितंबर 2021 को। तो उसकी मैं आपके साथ क्वेश्चन बुकलेट के आंसर्स लेके यहाँ पर प्रेजेंट हूँ आपके साथ, जो कि ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर्स होंगे यहाँ पर जो मैं आपको बताऊँगी। फिर भी अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन के आंसर इनके गलत है तो आप उनकी साइट पे 27 सितंबर से पहले पहले डिपॉजिट करवा सकते हैं अपने आंसर की, ये आंसर है, और क्वेश्चन नंबर डाल के उनके ईमेल पर आप भेज सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू दिस बुकलेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है कि अ रिपोर्टर जनरेटर इज़ यूज टू। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की इसका आंसर दिया गया है बी, अ रिपोर्टर जनरेटर इज़ यूज टू प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि विच इज़ नॉट अ लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर। तो लॉजिकल डाटाबेस स्ट्रक्चर इसमें ऑप्शन डी आंसर होगा, चेन। एंड थर्ड है विच लैंग्वेज इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ डीबीएमएस फॉर हेल्प यूजर्स टू एक्सेस डाटा। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्वेरी लैंग्वेज। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपके पास दिया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है अ ट्रिपल इज इक्वलेंट टू ऑफ डैश। इसमें हमारे पास ऑप्शन ए होगा, अ ट्रिपल इज इक्वलेंट टू अ रिकॉर्ड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, अ टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स इन द डेटाबेस इज एस्टेब्लिश्ड बाय। एस्टेब्लिश्ड बाय ऑप्शन हमारे पास यहाँ से सी होगा, हिरार्चिकल स्कीमा। ऑप्शन सी। सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास है the language used in application program to request data from the DBMS is referred to as। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, DML। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमारे पास दिया गया है एन ऑडिट रेट। एन ऑडिट रेट एक लेखा परीक्षण क्या है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर की हमारे पास ऑप्शन बी है, एक संचिका इज द रिकॉर्डेड हिस्ट्री ऑफ ऑपरेशनल फॉर्म्ड ऑन फाइल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है एट्थ क्वेश्चन, कंट्रोल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन डील विद। कंट्रोल्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन डील्स विद। ऑप्शन डी यहाँ से होगा, ऑल ऑफ दीज, द कम्युनिकेशनल चैनल, द कंप्यूटर एंड थर्ड टर्मिनल। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। विच इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर इवेल्युएटिंग द रो डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। ऑप्शन सी यहाँ से होगा, एवरेज। आगे है टेंथ क्वेश्चन, द एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ एप्लीकेशन सिस्टम आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिस्टम एनालिसिस, यहाँ से ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें हमारे पास पूछा गया है कि विच इज़ अ ब्रीफ मैसेज टू एन ऑपरेटर दैट डिस्क्राइब्स व्हाट डाटा आज टू बी एंटर्ड। तो ऑप्शन ए हमारे पास इसका सही आंसर है, यहाँ से प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट है ट्वेल्थ क्वेश्चन, डाटा हैज़ टू डैश बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। तो क्या होता है, डाटा हैज़ टू बी प्रोसीडेड बिफोर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें पूछा गया है कि हमारे पास है इनक्रिप्शन इज बीइंग यूज प्राइमली विद। इनक्रिप्शन इज बीइंग यूज प्राइमली विद डाटा कम्युनिकेशन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें पूछा गया है अ की वेरीफायर मशीन इज यूज इन कंट्रोलिंग। आंसर होगा ट्रांजैक्शन एंट्री। ऑप्शन ए। 15th क्वेश्चन है द प्राइमरी टूल यूज्ड इन स्ट्रक्चर डिजाइन इज। तो क्या होगा इसका आंसर, स्ट्रक्चर चार्ट होगा। ऑप्शन ए होगा यहाँ से। 16th है कि हमारे पास इन प्रोटोटाइपिंग, ऑप्शन इन कौन सा यूज किया जाता है इसमें से, बेसिक इज यूज, कॉवल इज यूज, सिस्टम इज डॉक्यूमेंटेड एंड ऑप्शन सी है 4 GLS आर यूज। ऑप्शन सी होगा 4 GLS आर यूज। आगे है 17th क्वेश्चन जिसमें पूछा गया डाटा डिफाइनिंग लैंग्वेज DDL जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो इसका क्या है, इसका कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए होगा, ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स हाउ डाटा आर स्ट्रक्चर इन द डेटाबेस। क्या करता है, ये डिस्क्राइब्स करता है हाउ डाटा आर स्ट्रक्चर इन द डेटाबेस। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 जिसमें पूछा गया है आपके पास प्रॉब्लम एनालिसिस इज डन ड्यूरिंग। ऑप्शन यहाँ से बी होगा, सिस्टम एनालिसिस फेज। आगे है 19th क्वेश्चन हमारे पास, टॉप डाउन प्रोग्रामिंग इज। टॉप डाउन प्रोग्रामिंग इज एन अप्रोच। इसमें ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर।
an approach in which the top module is first tested, then program modules are added from the highest level to the lowest level. क्वेश्चन नंबर 20th है जिसमें आपके पास है विच इज़ नॉट अ टूल फॉर एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 इसका है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, विच इज़ नॉट अ टूल फॉर एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग इज द थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। आगे है 21st जिसमें है आपके पास एन एग्जाम्पल ऑफ द हिरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर इज। तो हिरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल पूछा गया है, तो दिस इज ट्री, ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर फ्रॉम हियर। आगे है 22nd क्वेश्चन जिसमें आपके पास पूछा गया है कि विच सिंबल इज यूज्ड इन द फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट कैलकुलेशन टास्क। कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है फ्लो चार्ट में कैलकुलेशन टास्क कैलकुलेशन करने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ से हमारे पास सी होगा प्रोसेस, यहाँ से ऑप्शन सी होगा 22nd का प्रोसेस। आगे है हमारे पास 23rd जिसमें पूछा गया है कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स। तो क्या इन्वॉल्व करती है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, ऑप्शन हमारे पास बी होगा फंक्शनल मॉड्यूलाइजेशन, यहाँ से ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 24th में है आपके पास कि विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज टूल एट अ सिस्टम डिज़ाइन फेज। तो हमारे पास 24th है, इसका आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन ए पाई चार्ट। आगे रैम है, रैम का पूछा गया है कि इसको क्या बोलते हैं, और तो रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी के से भी जानते हैं, रैम इज आल्सो कॉल्ड एज वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट हमारे पास कैशे मेमोरी के बारे में पूछा गया है 26th क्वेश्चन, कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। तो ये किसके बीच में एक्ट करती है, बिटवीन द सीपीयू एंड रैम। हमारे पास 26 का होगा ऑप्शन ए। 27th क्वेश्चन है प्रोग्राम यूज टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम माल फंक्शन इज। तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर, यहाँ से सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। आगे हमारे पास 28th जिसमें है पूछा गया कि एन एडर इन विच द बिट्स ऑफ द ऑपरेंड आर एडेड वन आफ्टर अनदर इज। तो यहाँ से हमारे पास होगा सही आंसर सीरियल आर्डर। आगे है 29th क्वेश्चन जिसमें है कि ये थोड़ा ब्लर है, यहाँ से यहाँ पर दिया गया है 29th में द टाइम टेकन फॉर द रीड राइट हैड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क इज कॉल्ड। तो मैग्नेटिक डिस्क इज कॉल्ड दैट इज सीक टाइम, ऑप्शन बी होगा यहाँ से खोज समय। आगे है क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है और प्रोग्राम लैंग्वेज। तो प्रोग्राम लैंग्वेज क्या है, हमारे प्रोग्राम लैंग्वेज डिफाइन करती है हमें आप देख सकते हैं यहाँ से डिफाइंस द फॉर्म ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। 31 है जिसमें आपके पास पूछा गया है व्हाट की हार्डवेयर आइटम स्टाइल्स और CAD और CAM सिस्टम टुगेदर। तो यहाँ से ऑप्शन बी होगा ग्राफिक्स वर्कस्टेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। विच इज़ अ ग्राफिकल इनपुट डिवाइस। तो ग्राफिकल इनपुट डिवाइस हमारे पास है लाइट पेन। और यहाँ से है 33rd क्वेश्चन है द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ से सही आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34th जिसमें है कि विच प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। आपके पास बेस्ट क्वालिटी का जो है रिप्रोडक्शन कौन प्रोड्यूस करता है, जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास जो प्लॉटर्स होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स देता है हमें, और यहाँ से इस तरह से आंसर होगा डी इसका। आगे है 35 में पूछा गया है कि द यूजर कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर तो इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस इज नॉन एज। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग, ऑप्शन ए यहाँ से होगा। आगे है 36 जिसमें है कि द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट हैज बीन द की टू रिसेंट डेवलपमेंट इन ऑटोमेशन इज दी। तो ऑप्शन सी होगा यहाँ से इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आगे हमारे पास 37th विच इज कंसिडर्ड हैज हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज का पूछा गया है, तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों। लो लेवल लैंग्वेज की यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, फोर्ट्रॉन दैट इज अ फॉर्मूला ट्रांसलेशन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। 38 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसमें दिया गया है कि प्रवर्तक का उपयोग किया जाता है इसके लिए, किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो 38 का होगा बी मेक अ मैकेनिकल मूवमेंट, यहाँ से इसका आंसर होगा। 39th में है आपके पास कि एन ओआर गेट कैन बी इमेजिन्ड एज। तो कैसे इमेजिन्ड एट 39th में है आपके पास इसका आंसर बी इसका आंसर होगा यहाँ से स्विच कनेक्टेड इन पैरेलल। तो जो और गेट होता है उसमें सब
पैरेलल उसमें कनेक्टेड होते हैं, स्विचेस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। 40th क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर, आपके पास बाइनरी नंबर दिया गया है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो इसका आंसर आपके पास बी होगा 2D16। हेक्साडेसिमल में बेस 16 होता है, तो यहाँ से जब हम करेंगे इसको तो 2D16 आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे है 41th जिसमें आपके पास है कि what logic function is produced by adding an inverter to each input and the output of an AND gate, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट होगा, और गेट हमारे पास इसका आंसर होगा। 42nd है जिसमें फ्लिप फ्लॉप आउटपुट और ऑलवेज, तो ये क्या होती है, फ्लिप फ्लॉप आउटपुट ऑलवेज कम्प्लीमेंट्री होती है, यहाँ से हमारे पास डी ऑप्शन सही होगा। आगे है 43rd जिसमें पूछा गया है कि ASCII, तो इसमें आपके पास बताना है कि इज अ सबसेट ऑफ 8 बिट और इज यूज्ड ओनली इन वेस्टर्न कंट्रीज एंड हैज 128 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग 32 कंट्रोल कैरेक्टर्स एंड नन ऑफ दिस, तो इसमें आपके पास जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। जो ASCII है इसके पास 128 कैरेक्टर्स होते हैं और इंक्लूड करता है 32 कंट्रोल कैरेक्टर्स। 43rd का हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा यहाँ से। आगे है 44th जिसमें पूछा गया है कि द ग्रे कोड फॉर द डेसिमल 7, ग्रे कोड फॉर द डेसिमल 7, इसमें ऑप्शन सी होगा 100। आगे है 45 जिसमें पूछा गया अ बस इज अ ग्रुप ऑफ डैश कैरिंग डिजिटल सिग्नल्स, तो किसका ग्रुप होता है बस जो कैरी करता है डिजिटल सिग्नल्स को, ऑप्शन ए होगा यहाँ से वायर्स का, यहाँ से ऑप्शन ए से ही आंसर होगा। 46 है विच लॉजिक फैमिली हैज़ द हाइएस्ट नॉइज इम्यूनिटी, लॉजिक फैमिलीज, तो लॉजिक फैमिलीज का पूछा गया है यहाँ पर, आपके पास ऑप्शन डी यहाँ से सही होगा HTL। 47 है और सेल्फ रिलोकेटिंग प्रोग्राम इज वन बिच, और 47 का ऑप्शन सी होगा। आगे है 48 में पूछा गया है अ कंपाइलर फॉर अ हाई लेवल लैंग्वेज दैट रन्स ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूसेस कोड फॉर अ डिफरेंट मशीन इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, ऑप्शन सी क्रॉस कंपाइलर, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आगे है 49th जिसमें है मल्टी प्रोग्रामिंग वाज मेड पॉसिबल बाय, 49th का है आपके पास ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, इसमें जो मल्टी प्रोग्रामिंग है वाज मेड पॉसिबल बाय इनपुट आउटपुट यूनिट दैट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द CPU एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों इसके आंसर होंगे, दैट्स वाई आंसर सी। आगे है 50th क्वेश्चन जिसमें है कि विच प्रोग्राम इज नॉट यूटिलिटी, तो यहाँ से 50 का आंसर होगा ऑप्शन सी स्पूलर। आगे है आपके पास वर्क का मीन पूछा गया है, तो वर्क का मीन एक एरर होता है, तो यहाँ से आपको यहाँ से ऑप्शन ए है लॉजिकल एरर इन अ प्रोग्राम, और रिमूविंग एन एरर उस जो प्रोग्राम में होता है उसको डीबगिंग कहते हैं। आगे है हमारे पास 52nd एन एल्गोरिथम बेस्ट डिस्क्राइब्स एज, एल्गोरिथम बेस्ट डिस्क्राइब्स एज क्या होता है एल्गोरिथम, वो होते हैं हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 53rd में है द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर पीस ऑफ द डाटा इज इट्स दैट इज एड्रेस, द नेम ऑफ लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर पीस ऑफ डाटा वो क्या होता है, उसका एड्रेस होता है। आगे है 54th रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, आपके पास ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी दैट इज 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो रिमोट प्रोसेसिंग है और टाइम शेयरिंग है ये 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोड्यूस किया गया है। 55 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कि टू गो टू द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट लाइन प्रेस, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप टेक्स्ट लाइन के बिगनिंग में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, होम पे प्रेस करना पड़ेगा, आप फर्स्ट उस पर पहुंच जाएंगे। आगे है 56 द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर फॉर इनपुटिंग डाटा इज, तो इनपुटिंग डाटा इज कीबोर्ड, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड पीस ऑफ हार्डवेयर, डाटा को इनपुट करने के लिए हम मोस्टली कीबोर्ड से भी पूरा डाटा कीबोर्ड से ही मोस्टली एंटर होता है, तो आपके पास यहाँ पर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 57th, इसमें पूछा गया है कि बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज, तो कौन सी मेमोरी होती है बिल्ट इन मेमोरी, रोम होती है हमारे पास, रीड ओनली मेमोरी इज द बिल्ट इन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। आगे है हमारे पास व्हाट टाइप ऑफ द डिवाइस इज अ फ्लॉपी ड्राइव, तो फ्लॉपी ड्राइव किस तरह की ड्राइव है आपके पास, तो आपके पास ऑप्शन डी होगा स्टोरेज, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है जो आप किसके लिए यूज़ करते हैं, डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं, इट इज़ नॉट इनपुट आउटपुट एंड सॉफ्टवेयर, फ्लॉपी इज अ स्टोरेज डिवाइस।
आगे है मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड। तो मेन सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर का, उसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड बोलते हैं। ऑप्शन बी होगा। आगे है सीरीज ऑफ द 8 बिट्स इज कॉल्ड। तो 8 बिट की सीरीज है उसको क्या कहते हैं? सभी को ही पता होगा क्या कहते हैं? वन, जो हमारे पास 1 बाइट है दैट इज इक्वल टू 8 बिट्स। ठीक है। आगे है 61 जिसमें पूछा गया है टू वर्क ऑन अ कंप्यूटर मेनली वी नीड। तो पहले देखो आपके पास क्या होना चाहिए? कंप्यूटर पर वर्क करने के लिए आपके पास हार्डवेयर डिवाइसेस भी होने चाहिए और सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। तो ऑप्शन हमारे पास बी होगा, सॉरी डी होगा, बोथ ए एंड बी। आगे है आपके पास 62nd, सॉरी ये पूछा गया है इसमें कि ऑरेकल इज, तो ये क्या है आपके पास? ऑरेकल आपके पास एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन सी यहाँ से सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 63rd जिसमें है इन विच टोपोलॉजी नेटवर्क कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड बाय ओनली वन केबल। तो वन केबल के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, कौन सी टोपोलॉजी है वो? तो वो आपके पास है बस टोपोलॉजी, एक ही उसके साथ सारे कनेक्ट किए जाते हैं। आपके पास आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन विच डिवाइस आर यूज टू ट्रांसमिट डाटा ओवर द टेलीकम्युनिकेशन लाइन्स। तो इसका सही आंसर है आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज मॉडेम। 65th है विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज यूज टू व्यू वेब पेजेस। तो वेब पेजेस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है देखने के लिए? तो ऑप्शन डी होगा, यहाँ से ब्राउजर यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इफ योर कंप्यूटर कीप्स रीबूटिंग इटसेल्फ देन इट इज लाइकली दैट। 66 का ऑप्शन हमारे पास होगा इट हैज वायरस। यदि आपका कंप्यूटर अपने आप ही रीबूट करता है तो इसका है कि अर्थ क्या होता है कि उसमें वायरस है। आगे है 67 विच ऑफ द फॉलोइंग टेल अस अबाउट यूज एंड फ्री स्पेस अवेलेबल इन द कंप्यूटर। ऑप्शन ए हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा माई कंप्यूटर। आगे है 68th इन एमएस विंडो टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड आर स्टोर्ड इन एन एरिया कॉल्ड दी। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लिपबोर्ड। आपकी जो कट और कॉपी का जो आपने टेक्स्ट विंडो में टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट हैव बीन कट और कॉपीड वो कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं? क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाते हैं, जो भी आपने कट और कॉपी किया होता है। तो अभी मैं आपके साथ इतना ही डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग पार्ट जो बचा है उसको फुल डिस्कस करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो आल्सो। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल, शेयर आल्सो दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।